हे एवरीवन, कैसे हो सभी लोग। दिस इज अनिरुद्ध एंड वेलकम टू कोड एंड डीबग। एक छोटा सा अनाउंसमेंट या एक अपडेट देना चाहता हूँ। माइट बी पॉसिबल यूट्यूब पे जो मैं वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ, जैसे कि पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, वो हो सकता है ऑर्डर में ना हो। सो नो नीड टू गेट कन्फ्यूज। डिस्क्रिप्शन में, हर एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक प्रोवाइड कर रखी है गूगल शीट की। आप इस गूगल शीट को फॉलो कर सकते हो। जो भी मैंने टॉपिक्स दिए हुए हैं उसी ऑर्डर में आप यूट्यूब की लिंक्स फॉलो करो एंड यू आर गुड टू गो। आप अगर पार्ट वाइज फॉलो कर रहे हो तो माइट बी पॉसिबल मैं पहले ग्राफ्स अपलोड कर रहा हूँ, फिर जाके मैं डबल लिंक लिस्ट अपलोड कर रहा हूँ। वो पार्ट्स में आप थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हो। गूगल शीट फॉलो करो, जो भी लिंक्स दिए हुए हैं, जिस हिसाब से मैंने टॉपिक्स दिए हुए हैं, ये सब एक ऑर्डर के मैनर में दिए हुए हैं। आप इसको फॉलो करो एंड यू आर गुड टू गो। ये एवरीवन, एक नए क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, विच इज डिलीट अ नोड इन अ बाइनरी सर्च ट्री। मैं आपको क्वेश्चन समझा देता हूँ। वंस अगेन यू विल बी गिवन अ रूट, इसके अंदर एक बाइनरी सर्च ट्री दिया हुआ है। यू ऑल नो कि बाइनरी सर्च ट्री होता क्या है। एक जो भी नोड दिया हुआ है, लेफ्ट वाली वैल्यू स्मॉलर होगी एंड राइट वाली वैल्यू ग्रेटर होगी, एंड इसके अंदर कोई भी हम डुप्लीकेट्स मान के नहीं चल रहे। ओके, यू विल बी गिवन अ नोड 4। अब आपको ये जो 4 वाला नोड है वो आपको डिलीट करना है। नाउ इफ यू ट्राई टू डिलीट दिस, सो वन ऑफ दिस सॉल्यूशन कैन बी समथिंग लाइक दिस कि आपका जो 6 है, 6 वुड बी हियर। अगर आपको 4 डिलीट करना था तो जो ये 5 है उठा के मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। सो 5 कुड बी हियर एंड देन 3 कुड बी हियर, देन 7 इधर एंड 8 नॉर्मल जो इधर था। सो दिस कैन बी वन ऑफ द सॉल्यूशन। दूसरा सॉल्यूशन ये भी हो सकता था कि 6 इधर, 7 8 तो नॉर्मल इधर होने ही वाले थे। एंड इफ आई ट्राई टू डिलीट 4, हो सकता है जो 3 है वो यहाँ पे चले जाए। सो कैन आई से 3 वुड बी हियर एंड 5 आपका यहाँ पे आ जाएगा। एंड इफ यू ट्राई टू डू दिस, ये भी एक बाइनरी सर्च ट्री का प्रॉपर्टीज फॉलो कर रही है। सो दिस कैन बी, देयर माइट बी मल्टीपल सॉल्यूशंस इन दिस, बट वही है, फ़र्क नहीं पड़ता। आप कोई भी बाइनरी सर्च ट्री को कैसे भी किस में भी कन्वर्ट करो, आई डोंट केयर। मतलब जैसे भी आपको डिलीट करना है करो, प्रॉपर्टीज फॉलो होनी चाहिए। मल्टीपल सॉल्यूशन हो सकते हैं एंड एट द एंड जो भी आपका रूट है, दैट इज 6, वो आपको रिटर्न करना है। सो दिस इज व्हाट द क्वेश्चन सेज। प्लीज मेक श्योर अभी के अभी वीडियो पॉज करो, ट्राई करो अटेम्प्ट करने के लिए। नहीं हुआ तो कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरा जो एक्सप्लेनेशन है वो आप देख लेना। एंड अगर एक्सप्लेनेशन करने के बाद फिर कोड करने की ट्राई करना, कोड भी नहीं हो तो मेरा कोड देख लेना ना। अगर आप ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, देर आर 2 वेज टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। अब मैं दोनों आपको वे बताऊंगा, दोनों सिमिलर ही है पर थोड़ा सा लॉजिक बेस्ड है। देखना क्या है। तो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहला स्टेप तो आपका यही होगा कि सर्च दी नोड। बट ऑब्वियस ये सबसे पहला स्टेप होगा ही होगा कि जो 6 है वो इस नोड के अंदर है या नहीं। सबसे पहले तो आपको वो सर्च करना है। सेकंड, एक बार सर्च हो जाए, मिल जाए, तब हम क्या करेंगे, डिलीट दी नोड। सबसे पहले हम ये करेंगे। ओके, एक इंट्यूशन लगाते हैं। आई नो मेरे को 6 डिलीट करना है, ये डिलीट करना है। सिंपल से पूछता हूँ, लेफ्ट साइड पे कोई सब ट्री है, राइट साइड पे सब ट्री है। एक पैटर्न देखना, जो भी आप डिलीट कर रहे हो, इतना मैं फॉर श्योर कह सकता हूँ कि जो भी एलिमेंट्स यहाँ पे होंगे, दे विल बी लेसर देन ऑल द एलिमेंट्स फ्रॉम दिस। ये तो मेरे को कंफर्म है ना। क्योंकि देख सकते हो कि 2 3 4 5 आर एवरीथिंग स्मॉलर देन 8 7 9। तो इसका मैं कुछ यूज़ करूँगा, कैसे बताता हूँ। ओके, 6 डिलीट करना है ना, एक बार मैं इरेजर लेके इसको डिलीट करता हूँ। ओके, मैं क्या करूँगा, इसको मैंने डिलीट किया है ना, मैं यहाँ पे एक कनेक्शन बना देता हूँ इधर। ठीक है, तो मैंने कुछ नहीं किया, जो 5 है वो मैंने, सॉरी जो 6 है वो मैंने डिलीट करके जो लेफ्ट वाले पे मैंने इसको कनेक्ट कर दिया। ठीक है, अब मेरे पास क्या बचता है, मेरे के पास इतना पार्ट बचता है। इस पार्ट को मैं कहाँ पे कनेक्ट करूँ। एंड लेट सपोज इस पार्ट को अगर मैं इग्नोर करता हूँ, जस्ट कह रहा हूँ इग्नोर करता हूँ, अभी भी ये पूरा का पूरा क्या है, बाइनरी सर्च ट्री फॉलो कर रहा है। 9 से छोटा 3 है, परफेक्ट। 3 से छोटा 2, 2 से बड़ा 5, 4 से बड़ा 5, सब कुछ वर्क कर रहा है। एक चीज़ नोटिस करना, मैंने क्या बोला था, ये सारे के सारे नंबर बड़े हैं फ्रॉम ऑल दीज एलिमेंट्स। मैं पूछता हूँ इसमें सबसे लार्जेस्ट नंबर कौन सा होगा, सबसे बड़ा। बट ऑब्वियस दैट वुड बी फ्रॉम राइट 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 राइट, पूरा राइट 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 जाते जाते जो भी आखिरी में एलिमेंट लीफ नोड आपको मिलेगा, दैट वुड बी द लार्जेस्ट। एंड ये अगर सबसे लार्जेस्ट एलिमेंट है तो कहने से जो 8 7 9 जो कि इन सबसे बड़े थे, तो 8 7 9 अगर बड़ा है, इसको उठा के मेरे को बेसिकली इसके थ्रू कनेक्ट करना पड़ेगा। एंड इफ आई डू दिस, क्या अब फॉलो हो रही है बाइनरी सर्च ट्री की प्रॉपर्टी? यस। 9 से छोटा 3 या परफेक्ट, 3 से बड़ा 4, 4 से बड़ा 5, 5 से बड़ा 8, 8 का लेफ्ट पे 7 है, 8 के राइट पे 9 है, जो कि यस बाइनरी सर्च ट्री फॉलो करता है। सो दिस इज वन ऑफ द वे कि अगर मैं लेफ्ट वाला जोड़ता हूँ, याद रखना लेफ्ट वाला जोड़ता हूँ, तो जो राइट वाला पार्ट है उसको जोड़ना है, जो भी लेफ्ट वाले पार्ट जोड़ रहे हैं उसके राइट साइड से पूरा। सो दिस इज वन ऑफ द सॉल्यूशन। ओके, नेक्स्ट
एक और सोल्यूशन देखते हैं कि नोड की वैल्यू 6 है। ओके, मैं इसको भी डिलीट कर देता हूँ, ये लो। अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये पार्ट ज्वाइन कर देता हूँ। ठीक है, तो मैंने क्या किया, याद रखना जो भी मैंने पार्ट को मैंने डिलीट करना चाह रहा था, मैंने अब राइट वाला पार्ट छोड़ा है। ठीक है, तो मेरे पास कौन सा बच जाता है, ये वाला पार्ट। अब ये स्मॉलर है, सब छोटे हैं। अब मेरे को पता है ये सारे के सारे छोटे हैं फ्रॉम ऑल दीज एलिमेंट्स। इनमें से सबसे छोटा एलिमेंट क्या है, 7 है। बट ऑब्वियस कॉमन सेंस, तो ये जो 2 3 4 5 है वो उठा के कहाँ जाएगा, 7 के लेफ्ट में जुड़ जाएगा। एंड इफ यू ट्राई टू डू दिस, यस अभी भी फॉलो कर रहा है। 9 का लेफ्ट पे छोटा है 8, परफेक्ट। 8 के लेफ्ट में 7 है, 9 बड़ा है, परफेक्ट। 7 के लेफ्ट में 3 छोटा है, हाँ परफेक्ट। 3 के लेफ्ट में 2 छोटा है, फिर बड़ा 4 है, फिर बड़ा 5 है। यस इट वर्क्स। सो कैसे इस कोड को या इस इंट्यूशन को मैंने 2 तरीके से सॉल्व किया है। नाउ इट्स टोटली अप टू यू, आपको कौन सा फॉलो करना है। अगर आप वो पहले वाला करते थे तो इस तरह से जोड़ना है, और अगर आप ये वाला कर रहे हो, आप राइट से जोड़ रहे हो तो लेफ्ट से आपको जोड़ देना है। सो ये बेसिक एक इंट्यूशन है। बेसिकली यही एक सॉल्यूशन है, वन ऑफ द सॉल्यूशन, कि आप वन ऑफ द नहीं, यही एक सॉल्यूशन है जिसको आप यूज़ करके क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। अब पीछे वाला इंट्यूशन तो चलो समझ में आ गया, बट देयर आर सम एज केसेस इन दिस। लेट्स सपोज 6 डिलीट करने को बोलूँ, सो इफ़ यू ट्राई टू डिलीट 6, ध्यान से देखना 6 के लेफ्ट साइड पे कुछ था ही नहीं, तो इसमें कुछ अटैचिंग पॉसिबल ही नहीं थी। अगर 6 के लेफ्ट साइड पे कुछ नहीं है, स्ट्रेट अवे कुछ मत करना, जो भी राइट साइड वाला है उसको 9 के लेफ्ट से कनेक्ट कर दो, दैट्स इट। अगर आप ये करोगे तो यस 9 का लेफ्ट जो है वो डेट इज 8, परफेक्ट फॉलो कर रहा है। 8 के लेफ्ट में कुछ है नहीं, 8 के राइट पे 10 है जो कि बड़ा है, यस ये स्टिल फॉलो करेगा। सो याद रखना, या जो भी आप डिलीट कर रहे हो, अगर लेफ्ट वाला पार्ट नहीं है, स्ट्रेट अवे राइट वाला पार्ट जोड़ देना। अगर आप जो भी डिलीट करो, अगर मान के चलो राइट वाला पार्ट नहीं है, तो स्ट्रेट अवे जो लेफ्ट वाला पार्ट है वो ज्वाइन कर देना। बट अगर ये दोनों नॉन एम्प्टी है, तो जो मैंने आपको वन ऑफ द सॉल्यूशन बताया कि अगर आप राइट वाला जोड़ते हो तो इसमें लेफ्ट वाला कर देना, और अगर आप लेफ्ट वाला जोड़ते हो तो जो यहाँ पे राइट वाला पार्ट था वो एक्सट्रीम राइट से जोड़ देना। सो ये तो एक सिंपल इंट्यूशन, आई होप आपको समझ में आया है। जो भी मैंने इंट्यूशन बताया, ट्राई टू कोड दिस, एक बार खुद कोड करने की ट्राई करो, नहीं हुआ तो कोई नहीं, आप मेरा जो सॉल्यूशन है वो देख लेना। अब इसका जो कोड है मैं लिखने बैठने नहीं वाला, ऐसे एक वर्बली समझा देता हूँ। आई नो थोड़ा सा हार्ड है, पर एक एक करके समझा देता हूँ। एंड यू मस्ट बी वंडरिंग कि कौन सा फॉलो करने वाला हूँ। लेट सपोज कि आपको 6 दिया गया हुआ है, सो जो अगर 6 मेरे को डिलीट करना है, तो जो 8 7 9 है वो उठा के मैं यहाँ पे डालूंगा, 8 फिर 7 फिर 9। आई विल ट्राई टू फॉलो दिस वन, ओके, देखते कि कैसे होगा। सो स्टार्ट करते हैं। क्या अगर रूट ही नन है तो नन रिटर्न कर देना, ये सिंपल सा है। अगर रूट की वैल्यू की इक्वल है, इस पर मैं बाद में आऊँगा, अभी नहीं आता। स्टार्ट करते हैं। टेम्प एक लूँगा जो कि रूट के इक्वल है, तो मैं यहाँ पे टी लिख देता हूँ, परफेक्ट। एक लूप चलाऊंगा, आई नीड टू सर्च, सबसे पहले सर्च करने की जो 6 है वो कहाँ पे मेरे को मिल रहा है। सो लिखा हुआ है कि टेम्प की वैल्यू ग्रेटर देन की है 9, हाँ भाई की से बड़ा है, दैट मीन्स मेरे को लेफ्ट पे जाना है। लेफ्ट पे अभी जाऊँगा नहीं, देखो क्या लिखा हुआ है, इफ़ टेम्प डॉट लेफ्ट इज़ नॉट नन, हाँ भाई लेफ्ट नन नहीं है। एंड अगर टेम्प की लेफ्ट की वैल्यू की के इक्वल है, हाँ भाई लेफ्ट 6 के इक्वल है, हाँ है। तो अब मैं क्या करूँगा, टेम्प के लेफ्ट को, ये रहा टेम्प के लेफ्ट को अपडेट करूँगा, लिखा हुआ है इक्वल टू, अपडेट करूँगा और एक फंक्शन कॉल किया है। अब मैं आप बताऊँगा ये फंक्शन रिटर्न क्या करता है। जो भी ये फंक्शन रिटर्न करेगा, जो भी टेम्प का लेफ्ट है वो मैं अपडेट करूँगा। अब आप बोलोगे क्या होगा, देखते जाओ, धीरे धीरे देखते जाओ, ठीक है। सेल डॉट डिलीशन कॉल करूँगा, टेम्प के लेफ्ट भेज देता हूँ। टेम्प का लेफ्ट क्या है 6, तो इमेजिन करो मैंने यहाँ पे 6 भेज दिया। तो डिलीशन में चलते, मेरे पास यहाँ पे 6 आ चुका हुआ है। एंड आई टोल्ड यू, बाई चांस कोई भी एक नन निकल जाता है, जैसे 6 है, लेफ्ट वाला अगर नन निकल जाए तो राइट से जोड़ दूंगा, राइट वाला अगर नन निकल जाए तो बस लेफ्ट से जोड़ दूंगा। तो लिखा हुआ है अगर नोड का लेफ्ट नन है तो क्या रिटर्न कर दे, नोड का राइट रिटर्न कर दे। अब इमेजिन करो नोड का राइट क्या है, मान के चलो ये है, ये मैंने हटा दिया, तो क्या नोड का लेफ्ट इज नन, हाँ भाई लेफ्ट नन है। तो जो राइट वाला पार्ट है ये रिटर्न करे, यार न, जैसे ही मैं रिटर्न करूंगा मेरे पास 8 आएगा, उसके साथ साथ नीचे 7 और 9 अपने आप जुड़े होंगे, ठीक है। ये जैसे रिटर्न आया, कहने से इधर मेरे पास क्या आ जाएगा, 8 आएगा, फिर उसके नीचे 7 और 9 जो जुड़े होंगे वो आएगा, और टेम्प का लेफ्ट को अपडेट कर दे विद दिस 8। तो कहने से जो टेम्प का लेफ्ट है दिस वन, यहाँ से हटा के क्या आ जाएगा मेरा 8 7 9।
ऐसे कुछ जुड़ जाएगा। ओके, सेम टू सेम अगर राइट अगर ना निकल जाए, अगर राइट वाला पार्ट ना निकल जाए तो ये इसको ऐसे जोड़ देना, ये सिंपल आप कर सकते हो। वो वाला केस सकते हैं जहाँ पे दोनों नन नहीं है। लेट्स सी, एक राइट चाइल्ड का नाम वेरिएबल ले लेता हूँ। सो राइट चाइल्ड क्या होगा, जो भी आपके पास नोड है उसका राइट। सो कहने से ये आपके पास नोड था, मैं यहाँ पे नाम लिख देता हूँ RC, मतलब राइट चाइल्ड। ठीक है, मैं बोलता हूँ मेरे को लास्ट राइट ढूंढ के दे। अब लास्ट राइट किसका ढूंढ के दे, जो भी लेफ्ट साइड है ना उसका लास्ट राइट, लास्ट राइट, लास्ट राइट मतलब एकदम लास्ट राइट वाला एसिड मेरे को रिटर्न करिए, ढूंढ के दे। तो लिखा हुआ है सेल डॉट फाइंड लास्ट राइट। लास्ट राइट फाइंड करना है किसका, नोड के लेफ्ट साइड से। तो नोड के लेफ्ट साइड डेट इज 3, यहाँ पे मेरे पास 3 गया। फाइंड लास्ट राइट क्या करेगा, राइट साइड जाता जाएगा जाता जाएगा जाता जाएगा। तो राइट साइड मेरे पास जो 3 है यहाँ पे गया, ये राइट पे गया और राइट पे गया, राइट पे गया, राइट पे गया, जो भी आएगा मेरे पास क्या आएगा, 5 आ जाएगा। ओके, जैसे मेरे पास 5 आया, आई नो द लास्ट राइट इज 5। यार द लास्ट राइट इज 5। सिंपल से मैं क्या कर रहा हूँ, लास्ट राइट के राइट, जो भी ये मेरा लास्ट राइट है, तो लास्ट राइट के राइट को किससे जोड़ दे, जो राइट चाइल्ड है। ये रहा मेरा राइट चाइल्ड, जो राइट चाइल्ड क्या है 879 है ना। तो ये जो 879 है वो उठा के आपके 879 यहाँ पे जुड़ जाएगा। आप बोलोगे सर चलो जुड़ तो गया बट इसको रिमूव तो किया ही नहीं आपने। हाँ चलेगा, अभी के लिए रहने दो। तो कहने से एक बार जो मेरे को जोड़ना था वो जुड़ चुका हुआ है। ठीक है, परफेक्टली डन। लिखा हुआ है क्या रिटर्न करे, नोड का लेफ्ट रिटर्न करे। नोड क्या था, ये था, उसका लेफ्ट क्या 3। तो कहने से ये पूरा पार्ट मेरे को रिटर्न होगा। याद रखना जो 3 है ये रिटर्न होगा, एंड जैसे ही रिटर्न होता है ये रिटर्न कहाँ पे जाएगा, इधर। तो इसने मेरे को क्या दिया, पूरा 3 ये सब रिटर्न किया। एंड अब जो ये 3 है किसको जोड़ना है, टेम्प के लेफ्ट से जोड़ देना है। तो जो टेम्प का लेफ्ट है वो उठा के डायरेक्ट 3 पे जुड़ जाएगा। तो एक तरह से ये वाला जो पार्ट है अपने आप ही हट जाएगा। एंड इफ यू डू दिस, यस देखो डायरेक्ट लेफ्ट वाला पार्ट यहाँ पे जुड़ चुका हुआ है। तो इवेंचुअली ये आपका प्रॉपर वर्क करेगा। सो दिस इज हाउ यू कैन एक्चुअली सॉल्व दिस क्वेश्चन। आई नो जो कोड है थोड़ा सा हार्ड है, मैं पहले ही कह रहा हूँ हार्ड है। हो सकता है आप कुछ और दिमाग लगाओ, कुछ और सॉल्यूशन निकल जाए। प्लीज़ लेट मी इन द कमेंट सेक्शन कि अगर आपका कोई और कुछ ऐसा सॉल्यूशन निकलता है। बट दिस इज़ वन ऑफ द सॉल्यूशन जो आप कर सकते हो। मैंने राइट वाले पार्ट को लेफ्ट वाले पार्ट से जोड़ा है। इफ़ यू वांट लेफ्ट वाला पार्ट अगर आप जोड़ते हो तो राइट से अगर जोड़ना तो करना कर सकते हो, इट्स टोटली अप टू यू। ठीक है, एंड दिस इज हाउ यू कैन डू। बाकी जो रिटर्न रूट है, जो भी आपका रूट था मेन जो आपके पास आ रहा है वो आप बस रिटर्न कर देना, एंड यस यू कैन एक्चुअली सॉल्व दिस क्वेश्चन। सो आई रियली होप आपको समझ में आए कि कैसे इसको मैंने सॉल्व किया हुआ है। कुछ भी डाउट लगे प्लीज़ लेट मी नो। इसकी जो टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है ये आप लोग मेरे को बताना। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इज़ O(1). आई एम नॉट टेकिंग एनी एरे लिस्ट, कुछ भी नहीं ले रहा मैं। बात करते हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। आप आइट्रेट तो कर ही रहते पूरा, करेक्ट। एक तरह से देखा जाए आपने इनिशियली पहले बस इतना आइट्रेट किया, ठीक है, फिर आपने राइट पार्ट जाके ढूंढा। तो एक तरह से वर्स्ट केस में आप पूरा हाइट तो जितना आइट्रेट करोगे। सो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जितनी हाइट की रहती है दैट इज लॉगरिथमिक बेस 2 ऑफ n इन केस ऑफ बाइनरी सर्च ट्री। तो दिस इज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इज O(1). सो आई रियली होप आपको समझ में आया ये कैसे मैंने किया है। कुछ भी डाउट लगे प्लीज़ लेट मी नो। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर।